हेलो दोस्तों, मैं लालू यादव ऑफिशियल एकेडमी में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 का आंसर की आ चुके हैं और पीआरटी के कट ऑफ के ऊपर में बात करने से पहले आप लोग एक चीज जान लीजिए। आप सभी के कैटेगरी में कितने सीट है, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कितना स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं और कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हुए हैं, इनसे आप सभी का आइडिया भी लग जाएगा कि हमारे कैटेगरी में क्या कट ऑफ रहने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें पीआरटी 1 to 5 को, तो सबसे पहले टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो आप सभी का वैकेंसी जो है 1 to 5 में 28,026 वैकेंसी है। सिर्फ 1 to 5 में जो टोटल फॉर्म की अगर बात करें तो 1,60,000 फॉर्म गिरे थे और जिसमें शामिल हुए थे 1,16,000 स्टूडेंट, यानी 44,000 स्टूडेंट अब्सेंट थे। पूरे ओवरऑल अगर बात करें 1,60,000 में से 44,000 स्टूडेंट जो है अब्सेंट थे। तो इस पे कैटेगरी और जनरल में क्या स्टूडेंट शामिल हुए थे, इन पे भी चर्चा करते हैं। तो आप सभी को मालूम होंगे, बीते दिन एक लेटर जारी किया गया था और पेपर भी जारी किया गया था जिसमें 91,000 जनरल का स्टूडेंट जो है फॉर्म फिलअप किया था, ठीक। और 69,000 कैटेगरी में, सभी कैटेगरी मिलाकर 69,000 जो है यहाँ पे बच्चा फॉर्म फिलअप किए थे, जिसमें 24,000 स्टूडेंट जो है इसमें अब्सेंट था जनरल में और 20,000 स्टूडेंट कैटेगरी में अब्सेंट थे। तो जनरल का स्टूडेंट प्रेजेंट कितना था ये भी बात है। तो 67,000 स्टूडेंट जनरल में प्रेजेंट थे और 49,000 स्टूडेंट जो है सिर्फ कैटेगरी में, टोटल कैटेगरी में प्रेजेंट थे। और अगर सबसे बड़ी बात है कि आप सभी एक चीज जान लीजिए, उर्दू और बांग्ला के स्टूडेंट को मिला दे तो 15,000 स्टूडेंट जो है उर्दू और बांग्ला में सिर्फ 15,000। तो 15,000 अगर हम निकाल देते हैं अगर कैटेगरी वाइज में से, तो आप सभी को कैटेगरी में 34,000 स्टूडेंट सिर्फ रह जाता है, 34,000। और इसमें ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, बीसी और एससी एसटी, यह चारों पांचों कैटेगरी की बात कर रहे हैं, जिसमें उर्दू और बांग्ला को निकाल दिए हैं 15,000, ठीक है। और 34,000 अगर कैटेगरी में बच्चे हैं तो कैटेगरी में सीट भी कितना है ये भी आप लोगों को मन में चल रहे होंगे कि हम सभी का कैटेगरी में सीट कितना है। और टोटल ओवरऑल अगर बात करें तो 28,000 लगभग सीट थे, 28,026, जिसमें उर्दू और बांग्ला को 7,000 सीट अगर दे देते हैं, जिसमें 15,000 स्टूडेंट लगभग है, तो एक सीट पे लगभग 2.14 स्टूडेंट के साथ कंपटीशन रहेगा, ठीक है। अगर 7,000 यहाँ हम निकाल देते हैं उर्दू बांग्ला के लिए, तो हमारे पास जो है रह जाता है जनरल और कैटेगरी वाइज, ठीक है। अगर जनरल में भी 7,000 हम निकाल देते हैं, वैसे 6,000 कुछ है, ठीक, तो हम 7,000 मानते हैं इनको भी। अगर 7,000 जनरल में सीट दे देते हैं तो 67,000 स्टूडेंट है, इसमें 67,000 स्टूडेंट अपेयरिंग था, प्रेजेंट था, जो एग्जाम दिए हैं। तो लगभग एक सीट पे 9.57 स्टूडेंट के साथ कंपटीशन रहेगा। यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा टफ रहेगा जनरल वाले में, ठीक है। वहीं अगर कैटेगरी की बात करें तो लगभग 13 से 14,000 स्टूडेंट जो है कैटेगरी में सीट है कैटेगरी में 14,000, सभी कैटेगरी मिलाकर, जनरल छोड़कर और बांग्ला उर्दू छोड़कर कैटेगरी की अगर बात करें तो 14,000 सीट है। वहां 32,000 है स्टूडेंट, 32,000 है। आप कहेंगे कि वहां पे 34,000 बता रहे थे, यहाँ पे 32,000 बता रहे हैं। तो आप लोग एक चीज समझिए, हिंदी का जो पेपर हुआ है जिसमें भाषा कहते हैं, भाषा में बहुत सारा बच्चों फेल होंगे, ठीक है। वैसे स्टूडेंट हम 2,000 मानते हैं, इसीलिए इनको हम काउंट नहीं किए हैं, 32,000 मानते हैं, ठीक है। तो लगभग एक सीट पे 2.28 स्टूडेंट के साथ कंपटीशन रहेगा। यहाँ पे ठीक ठाक कंपटीशन रहेगा, 2 स्टूडेंट के साथ लगभग कंपटीशन रहेगा, जिसमें जीएस पेपर 120 नंबर पे जो है मेरिट आप लोगों को बनेंगे और लैंग्वेज में 30 नंबर लाना था अनिवार्य, जिसमें 9 नंबर लाना अनिवार्य था। 30 नंबर का एग्जाम हुआ था जिसमें 9 नंबर लाना अनिवार्य था, जिसमें लगभग 2,000 समथिंग 1,500 2,000 स्टूडेंट जिसमें फेल हुआ है। अच्छा खासा स्टूडेंट भी फेल हुए हैं, देखे हैं कि जीएस में जिसका 90 प्लस आ रहा है, 80 प्लस आ रहा है, इसका लैंग्वेज में फेल है, 8 नंबर 7 नंबर आ रहा है। इसलिए 2,000 मानते हैं कि इसमें फेल होंगे। इसी हिसाब से आप तो कैटेगरी वाइज
कट ऑफ पर अगर बात कर लें एक बार, क्योंकि यहाँ पे सीट और स्टूडेंट की बात हो गए हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे कैटेगरी में कितने सीट है और कितने स्टूडेंट है। तो चलिए एक बार हम कैटेगरी के ऊपर बात कर लेते हैं, कट ऑफ क्या रहेंगे। अगर जनरल कैटेगरी से हैं, 65 से 70 के बीच में आ रहे हैं, तब जाकर आप सेफ है। कहीं ना कहीं 65 प्लस होना चाहिए। अगर मेल हैं 65 प्लस है, 70 के समथिंग आ रहे हैं, तब जाकर आप सेफ हैं। वहीं फीमेल 65 भी है तो आप लोग सेफ है, ठीक। वहीं EWS की बात करें, अगर मेल कैटेगरी से हैं आप लोग तो 60 से 62 नंबर आ रहे हैं, तब जाकर आप सेफ जोन में हैं। वहीं फीमेल की अगर बात करें तो 58 से 60 नंबर आ रहे हैं, तो जाकर आप सेफ जोन में हैं। वहीं OBC की बात करें, अगर मेल कैटेगरी से हैं आप लोग तो 56 से 60 नंबर आ रहे हैं, तो आप लोग सेफ जोन में हैं। वहीं फीमेल की बात करें तो 52 से 56 नंबर आना चाहिए, तब जाकर आप सेफ जोन में हैं। अगर EBC की बात करें तो 52 से 55 नंबर मेल कैटेगरी का, और फीमेल कैटेगरी का 50 से 55 नंबर होना चाहिए। SC की बात करें तो 48 से 42 और मेल कैटेगरी का, और फीमेल कैटेगरी के 46 से 48। वही ST की बात करें तो 45 से 48 और फीमेल की बात करें तो 42 से 45 नंबर आना चाहिए, क्योंकि EBC का थोड़ा इस बार कट ऑफ ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि यहाँ से SC SC से उठकर EBC में आया है तात्या जाति सर, इसीलिए इसका कट ऑफ थोड़ा ज्यादा रहेगा और SC का कट ऑफ थोड़ा नीचा रहेगा। तो आप सभी के कैटेगरी वाइज आप लोगों को कट ऑफ बता दिए हैं। इसमें 1-2 नंबर ऊपर हो सकते हैं, 2 नंबर पीछे भी हो सकते हैं, और सेफ कट ऑफ यही रहने वाले हैं। आप लोग अपने अपने हिसाब से देख लीजिए कौन पास हो रहे हैं क्या है। और बात करें एक बार तो आप अपना अपना नंबर जो है कमेंट में जरूर शेयर करें, इनसे पता चलेगा कि कौन से कैटेगरी में बच्चों कितने हैं और किस प्रकार इसका मार्क्स बन रहा है। इस हिसाब से आप लोगों को एक और फाइनल आंसर की तो आज आ ही रहे हैं, इसके आधार पर एक और कट ऑफ बना देंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।